इस वीडियो में हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे थे और ये उत्तराखंड इतिहास की लास्ट वीडियो है। इससे पहले हमने 14 वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं। पूरा उत्तराखंड का इतिहास मात्र 3 घंटे में इसमें हमने समाप्त किया है। इससे हमने प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल पे, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उत्तराखंड का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ रहे थे। उसमें देखते हैं 15 अगस्त 1996 को जो पीएम थे एचडी देवगौड़ा जी, उन्होंने लाल किले की प्राचीर से उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की। तो ये भी एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि कौन से पीएम थे उस समय। पीएम एचडी देवगौड़ा जी कब की थी? 15 अगस्त 1996 को। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक जो है लोकसभा में पेश होता है 27 जुलाई 2000 को। लोकसभा में पास हो जाता है 1 अगस्त 2000 को। राज्यसभा में पास होता है 10 अगस्त 2000 को। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है 28 अगस्त 2000 को। के आर नारायण की मंजूरी मिलने के बाद, राष्ट्रपति जो थे उनकी मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 को गठन हो जाता है और ये जो है भारत का 27वां राज्य होता है उत्तराखंड। उसके बाद 1 जनवरी 2007 को इसका नाम परिवर्तन करके उत्तरांचल था उससे उत्तराखंड कर दिया गया है। तो ये हमारे जो है उत्तराखंड का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन था जिसमें हमारा उत्तराखंड गठन हो गया। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं 29 जुलाई को एक जॉर्ज कमेटी थी, इसी ऊधम सिंह नगर को शामिल करने का निर्णय लिया गया। किस कमेटी के आधार पर? जॉर्ज कमेटी के। 29 जुलाई को इसने अपनी रिपोर्ट दी। सरकारी गजट में 28 के रूप में इसे इंगित किया गया, तो ऊधम सिंह नगर को उत्तराखंड में शामिल कर लिया गया। तो ये हमारा जो है इतिहास का स्वतंत्रता आंदोलन जो है और टिहरी राज्य आंदोलन, पृथक राज्य आंदोलन जो है यहाँ पे इसको हमने समाप्त कर दिया। अब बात करते हैं गैरसैंण राजधानी की मांग। 1992 में सर्वप्रथम यूकेडी का पहला ब्लूप्रिंट जारी हुआ जिसमें गैरसैंण को राजधानी माना। उसके बाद राजधानी चयन आयोग, ये भी इम्पोर्टेंट है, किसकी अध्यक्षता में राजधानी चयन आयोग का गठन किया गया? तो जस्टिस बीरेंद्र दीक्षित की अध्यक्षता में राजधानी चयन आयोग का गठन किया गया। 11 जनवरी 2001 को इन्होंने इसका जो पुनर्गठन किया गया नवंबर 2002 में। रिपोर्ट दी इन्होंने 17 अगस्त 2008 को। 60 पन्नों की रिपोर्ट थी जिसमें इन्होंने स्थायी राजधानी देहरादून को और काशीपुर को माना। तो विश्वविद्यालय आयोग जो है 1973 में। स्मृति वन डीडी हार्ट दामोदर सिंह 2000 में इन्हें वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला है। किनको? दामोदर सिंह को इन्होंने स्मृति वन लगाया है डीडी हार्ट पिथौरागढ़ में। अब देखते हैं प्रसिद्ध आंदोलन। उत्तराखंड में कुछ आंदोलन हुए थे जो वन से रिलेटेड थे, वो हमने वन वाले चैप्टर में कवर किए हुए हैं। अब जो शेष आंदोलन थे उनको देखते हैं। गाड़ी सड़क आंदोलन जो है 1939 से 40 के बीच में हुआ था। गरुड़ से कर्णप्रयाग तक सड़क बनाने और लैसडाउन से पौड़ी तक सड़क बनाने के लिए जो आंदोलन हुए थे, गाड़ी सड़क आंदोलन 1939-40 में हुए थे। रोड का जो है सड़क का नाम भी पूछ लिया जाता है, कहाँ से कहाँ तक बनाने के लिए आंदोलन हुए थे। कोटा खर्रा आंदोलन जो है भूमिहीनों से संबंधित है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कनकटा आंदोलन अल्मोड़ा के रैत गांव में एक बैल के 2 बार कान काटकर राशि 2 बार हड़प ली थी, इससे जो है भ्रष्टाचार से संबंधित है कनकटा आंदोलन। शराब विरोधी आंदोलन जो है 1984 में हुआ, इसका उद्देश्य था नशा नहीं रोजगार दो, ये नारा था शराब विरोधी आंदोलन का। डाडा मंडी आंदोलन जो है इसका नेतृत्व उमराम सिंह रावत ने किया था दुगंडा क्षेत्र में। गुजडू आंदोलन जो है गढ़वाल का बारदोली भी कहा जाता है इसको, 1942 में राम प्रसाद नौटियाल के नेतृत्व में हुआ था गुजडू आंदोलन। हेबल घाटी आंदोलन जो है टिहरी में हुआ था, चूना पत्थर अवैध खदान से संबंधित था। झंडा सत्याग्रह झेरी काल में हुआ, इसका नेतृत्व बलदेव आर्य ने किया। बीच बचाओ आंदोलन विजय जड़धारी के नेतृत्व में हेबल घाटी टिहरी में हुआ। नदी बचाओ आंदोलन का नेतृत्व हिमालयन पर्यावरण शिक्षा संस्थान ने किया मातली उत्तरकाशी के द्वारा, मतलब ये संस्थान मातली उत्तरकाशी में उसके द्वारा नेतृत्व किया गया नदी बचाओ आंदोलन का। और प्रेरणा आंदोलन का अरुण थपलियाल ने नेतृत्व किया, इसका उद्देश्य था देहरादून में था बच्चों को पर्यावरण प्रहरी बनाना। आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता गोपाल सिंह राणा को कहा जाता है, टिहरी में ये हुआ था। तो ये हमारे जो है प्रसिद्ध आंदोलन थे। अब देखते हैं हम आगे। ढांडक आंदोलन जो है वो मजदूरों से संबंधित था, लक्ष्मू कठैत के नेतृत्व में हुआ था 1882 में। कुमाऊं टेंटेंसी एक्ट जो है 1931 में आया था। 1840 में अब शिक्षा से संबंधित देखते हैं कुछ।
1840 में श्रीनगर में एलिमेंट्री वर्नेकुलर स्कूल की स्थापना हुई। 1870 से 71 में रैमजे स्कूल। 1869 में शेरवुड कॉलेज। 1884 में बेलेजली हाई स्कूल। 1888 में सेंट जोसेफ कॉलेज की स्थापना हुई। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कुमाऊं में आधुनिक शिक्षा की नींव जो है वो गोविंद बल्लभ पंत ने रखी, क्योंकि 1871 में इन्हें शिक्षा इंस्पेक्टर बनाया गया था। ख्याली रमोड़ा जो है ईसाई धर्म की शिक्षा लेने वाला प्रथम गढ़वाली था, इसलिए इन्हें गढ़वाल का पीटर भी कहा जाता है। 2004 में बाबा मोहन उत्तराखंडी जो राजधानी गैरसैंण को बनाने हेतु धरना दिया था इन्होंने 38 दिन का, 8 अगस्त 2004 को ये शहीद हो गए थे। तो ये हमारे उत्तराखंड का इतिहास समाप्त हो गया। बस एक चैप्टर है उत्तराखंड का पत्रकारिता, उसको हम अब पढ़ते हैं। उत्तराखंड में पत्रकारिता ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपको लगभग 1 या 2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में मिलेंगे, तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ें। प्रिंटिंग प्रेस का विकास जो हुआ किस प्रकार हुआ भारत में पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया, और उत्तराखंड में जॉन मैकिनन ने मसूरी में जो है प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर? मसूरी में। अब देखते हैं, राज्य का प्रथम दैनिक पत्र था पर्वतीय। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था उद्दट मार्तंड। 1780 में जेम्स एंगस्टन हिक्की ने जो है भारत का पहला समाचार पत्र निकाला था, और हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दट मार्तंड था जो 1826 में निकला। उत्तराखंड में प्रथम समाचार पत्र जो है वो द हिल्स। तो उत्तराखंड में प्रथम समाचार पत्र जो था वो द हिल्स था। 1842 में जॉन मैकिनन ने निकाला था मसूरी से। और हिंदी समाचार पत्र था समय विनोद, उत्तराखंड से निकलने वाला, 1868 में निकला था नैनीताल से। जयादत्त जोशी जो थे इसके संपादक थे। तो ये हमारे प्रथम समाचार पत्र पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना इनको। अब देखते हैं कि कौन कौन से समाचार पत्र हमारे उत्तराखंड से निकले हैं। द हिल्स सबसे पहले निकलने वाला 1842 में समाचार पत्र था, जॉन मैकिनन ने निकाला था मसूरी से। मेफिस लाइट 1850 में निकला, जॉन लैग ने इसके संस्थापक थे। समय विनोद जो है 1868 में जयदत्त जोशी के नेतृत्व में नैनीताल से निकला, इसके प्रारंभ में 32 ग्राहक थे। द ईगल समाचार पत्र 1878 में मोर्टन। अल्मोड़ा अखबार 1871 में बुद्धि बल्लभ पंत ने। शक्ति समाचार पत्र जब 1871 से निकला हुआ अल्मोड़ा अखबार जो है 1918 में बंद हो गया, तो 1918 में शक्ति समाचार पत्र बद्रीदत्त पांडे ने निकाला। गढ़वाली अखबार जो है 1905 में गिरजादत्त नैथानी ने देहरादून से। गढ़वाल समाचार भी गिरजादत्त नैथानी ने 1902 में लैंसडाउन से निकाला। विशाल कीर्ति 1913 में सदानंद कुकरेती ने पौड़ी से। पुरुषार्थ 1918 में ललिता प्रसाद नैथानी ने दुकंडा से। बाजार बंधु जो है 1913 में अल्मोड़ा से निकला। तरुण कुमाऊं 1922 में मुकंदी लाल ने लैंसडाउन से निकाला, ये इंपॉर्टेंट है। तरुण कुमाऊं, पुरुषार्थ, विशाल कीर्ति, गढ़वाली अखबार, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं स्वाधीन प्रजा 1930 में विक्टर मोहन जोशी ने अल्मोड़ा से निकाला। जिला समाचार 1922 में निकला, और उसके बाद उसको नाम बदल के कुमाऊं कुमुद के नाम से 1925 में निकाला, ये अल्मोड़ा से निकले थे। गणदेश समाचार पत्र जो है 1929 में निकला, कृपाराम मिश्र के संपादक थे इनके, कोटद्वार से। समता समाचार पत्र 1934 में हरिप्रसाद टमटा ने निकाला अल्मोड़ा से, जो दलितों के उत्थान के लिए था। और इसकी पहली दलित महिला पत्रकार जो थी वो लक्ष्मी देवी टमटा थी। उसके बाद देखते हैं स्वर्ग भूमि जो है 1934 में देवकी नंदन ध्यानी ने हल्द्वानी से निकाला। हितैषी जो था 1936 में पीताम्बर दत्त के नेतृत्व में पौड़ी गढ़वाल से निकला। ये अमन सभा का सहयोगी पत्र था, जो अमन सभा का गठन 1930 में हुआ था उसका सहयोगी पत्र था। उत्थान जो है 1937 में ज्योति प्रसाद महेश्वरी के नेतृत्व में निकला। तो ये हमारे जो है पत्र थे। और देखते हैं इसके अलावा संदेश समाचार पत्र 1938 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से। जागृत जनता 1939 में पीताम्बर पांडे ने हल्द्वानी से। कर्मभूमि इंपॉर्टेंट है, 1939 में भैरव दत्त धूलिया और भक्त दर्शन के नेतृत्व में लैंसडाउन से निकला। पताका पत्रिका 1939 में शोभन सिंह जिन्ना ने अल्मोड़ा से निकाली। समाज समाचार पत्र रामप्रसाद बहुगुणा के नेतृत्व में 1942 में चमोली से निकला। युगवाणी जो है 1947, कहीं कहीं आपको ये 1941 भी मिलेगा, इसको देख लेना, इसमें कन्फ्यूजन है। भगवती प्रसाद पांथरी ने और गोपेश्वर कोठियाल ने ये देहरादून से निकाला था। हिमाचल 1948 से निकला सत्य प्रसाद रतूड़ी के नेतृत्व में। प्रजा बंधु जो है 1947-48 में जयदत्त बेला के नेतृत्व में
रानीखेत से निकला, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कुमाऊं राजपूत जो है 1948 में अल्मोड़ा से निकला। तो ये जो हमारे अल्मोड़ा से निकलने वाले पत्र और समाचार पत्र थे उनके बारे में अब जो है इनके बारे में थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है विस्तार से देखते हैं। अल्मोड़ा अखबार बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जीवन काल 1871 से 1918 तक रहा, 48 वर्ष तक। पायनियर अंग्रेजी अखबार के समकालीन था, ये इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन नंबर इसका 10 था। इसके संपादन भी कभी कभी पूछ ले जाते हैं कि इनमें से कौन नहीं था, तो संपादक भी देख लेते हैं। बुद्धि बल्लभ पंत, मुंशी इम्तियाज अली, जीवान जोशी, सदानंद सनवाल, विष्णुदत्त जोशी और बद्रीदत्त पांडे जो है 1913 से 1918 तक रहे। 1918 में जब ये अखबार बंद हो गया तो बद्रीदत्त पांडे ने 15 अक्टूबर 1918 को विजयदशमी के दिन शक्ति नामक अखबार निकाला, बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में निकला। उसके बाद विक्टर मोहन जोशी, दुर्गादत्त पांडे, मनोहर पंत, राम सिंह धोनी, मथुरा दत्त पंत, पूरन चंद्र तिवारी और देवी दत्त जो है इसके संपादक रहे। तो इनके संपादकों को भी अच्छे से याद रखना है। अब देखते हैं उठो गढ़वाली कविता प्रथम अंक में प्रकाशित हुई थी किस में? गढ़वाली अखबार के प्रथम अंक जिस दिन निकला था उस दिन ही उठो गढ़वाली जो था उठो गढ़वाली सत्य शरण रतूड़ी जी की जो है प्रकाशित हुई थी, कविता थी ये। उठो गढ़वाली सत्य शरण रतूड़ी जी की गढ़वाली अखबार के प्रथम अंक में प्रकाशित हुई थी। इसके संपादक थे गिरजादत्त नैथानी, तारादत्त गैरोला और विश्वेश्वर दत्त चंदोला, जिसने विश्वेश्वर दत्त चंदोला को गढ़वाल पत्रकारिता का पितामह भी कहा जाता है। तो जो गढ़वाली समाचार पत्र था हमारा उसका संपादक इन 3 व्यक्तियों ने किया था, गिरजादत्त नैथानी, तारादत्त गैरोला और विश्वेश्वर दत्त चंदोला। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है गढ़वाल पत्रकारिता का पितामह किसे कहा जाता है? तो विश्वेश्वर दत्त चंदोला को। पुरुषार्थ पत्र में अल्मोड़ा बंद होने पर एक व्यंग्य लिखा गया था। जब अल्मोड़ा अखबार 1918 में बंद हो गया तो पुरुषार्थ जो पत्र था उन्होंने एक व्यंग्य लिखा उस वाले पत्र में, एक फायर के 3 शिकार, कुली मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। ये किस में लिखा गया था? पुरुषार्थ समाचार पत्र में। कुमाऊं कुमुद में एक लेख लिखा गया था, शीर्षक स्वतंत्रता की चाह नाम से, 1928 में। युगवाणी को जो है रियासती पत्र कहा जाता है। टिहरी राज्य प्रजामंडल के बारे में लिखने के लिए इसे रियासती पत्र कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, रियासती पत्र किसे कहा जाता है। तो जो हमारे समाचार पत्र थे उनके बारे में हमने यहाँ बताया। और जो हितैषी पत्र था वो अमन सभा का सहयोगी था। तो जो पत्र थे उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो यहाँ पे बताई। तो ये हमारे पत्रकारिता का चैप्टर समाप्त हो गया। अब उत्तराखंड का जो इतिहास है वो कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल। इससे जो पहले 14 वीडियो हैं वो चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके आगे आने वाली वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक हम इतिहास के विविध वीडियो बनाएंगे जिसमें हम प्राचीन इतिहास से लेके उनके जितने भी राजा हुए उनके अभिलेख, मुद्राएं सारी उसमें एक जगह आपको मिलेंगी। वो विविध वीडियो होगी। इसके बाद लास्ट ये पूरा इतिहास उत्तराखंड का समाप्त हो चुका है। चैनल से ज़रूर जुड़ें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।